तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो मिस्टेक्स मैंने अपने प्रिपरेशन फेज़ में की थी 2 साल 11th एंड 12th उसके बारे में बात करेंगे कि आप वो ना करो। ठीक है, तो मैंने कुछ जॉट डाउन की अपनी मिस्टेक्स जो मैंने की थी 11th में, बट वो इवेंचुअली ठीक हो गई थी 12th में। ठीक है, तो आप 11th में ऐसी मिस्टेक्स ना करो या आप जब भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो मिस्टेक्स अवॉइड करो। ठीक है, तो पहली मिस्टेक होती है जनरली। एज़ फॉर मी मेरे 10th में बढ़िया परसेंटेज थी, तो मुझे लगा कि 11th और नीट भी आराम से हो जाएगा। तो बट आप जब 10th से 11th जंप करते हो ना, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब आप 10th में आप अभी तक थ्योरेटिकल काम कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो अब 11th में जो फिजिक्स आएगी वो अलग ही कॉन्सेप्ट होगा, और आपको समझने में और ग्रास्प करने में आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे और आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनिशियली मैं अपनी पहली मिस्टेक यही थी कि मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया था कि 10th में बढ़िया गया तो 11th भी आराम से हो जाएगी, बट आपको अवॉइड करनी है वो चीज़। ठीक है, तो ये बात थी। तो अब दूसरी मिस्टेक पे चलते हैं। वो है कि 11th में आकर डिस्ट्रैक्शन बहुत थे। मेरे पास डिस्ट्रैक्शन ये था कि जब मैं 11th में था तब कोविड हो गया था। तो कोविड लॉकडाउन हो गया था, तो मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम रहता था ना, ऑफलाइन कोचिंग जाना होता था। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट सो प्रूडेंट टू यूज़ इट एफिशिएंटली। ओके, सो मुझे ये तब समझ में आया, मुझे ऑलमोस्ट 11th के एंड में ही समझ में आया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो आपको टाइम अपना एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आपको ये लेके चलना है कि आपको अगले साल अगर नीट क्रैक कर रहा है तो आपको अभी से ही 11th में अच्छी तरह लेके चलनी पड़ेगी, नहीं तो आप 12th में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो एज़ फॉर मी मैंने 12th में भाई 12th में पूरा मैंने अपने आप को मतलब झोंक दिया, जो अंदर था मैंने वो कर दिया। मैंने 12th में 11th को भी ठीक साथ साथ लिया और 12th को भी लिया। ठीक है, तो ये थी मेरी सेकंड मिस्टेक, और ऐसे मैंने उसको फिक्स किया। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आप अभी आपकी 11th चल रही है या आप अभी 12th में हो, तो आप अभी भी उसे ठीक कर सकते हो, आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अपने मॉक टेस्ट स्किप मत करो। फॉर मी 11th में मैंने एक दो मॉक टेस्ट ज़रूर स्किप किए थे, बट मैं समझ गया था कि उस टाइम में कि मॉक टेस्ट स्किप करूँगा तो मेरे स्कोर्स इंप्रूव होने ही नहीं वाले। मेरा पहला जब AITS हुआ था, मेरे 460 के आसपास स्कोर था, मुझे इतना याद है 460 या 480। तो वो आपको डिप्रेस ज़रूर करता है वो स्कोर, वो आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह भी काम कर सकता है। क्योंकि देखो, आप कोई भी कोचिंग में होगे ना, तो आपके दोस्त होंगे वहाँ पर, आपकी किसी के साथ इंटरेक्शन होगी। तो अगर उनके आपसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको एक, मैं वो नहीं बोल रहा कि जेलेसी फील होगी, बट आपको अंदर से ही लगेगा कि भाई उसके मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकते जब हमें सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, हम सेम क्लास में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। और आप एज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन लेके चलो, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट मत लेके चलो उसे। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। अगर आप अभी 11th में हो या आप अभी अपनी प्रिपरेशन यानी शुरू कर रहे हो, तो NCERT को बिल्कुल मत भूलो कि NCERT इज़ लाइक बाइबल ऑफ न्यूटन। तो ऐसी चीज़ लेके चलो कि NCERT रोज़ पढ़नी है। जैसे मेरे टीचर बताते थे, मेरी टीचर थी, तो उन्होंने बताया था कि रोज़ NCERT के कुछ कुछ पेज पढ़ो। मतलब आप जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, कि आप कंटिन्यूस उस बुक को पढ़े जा रहे हो, हर दिन आप 10 पेज पढ़ लो या 12 पेज पढ़ लो। मतलब अगर आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे तो आप हर दिन 10 पेज पढ़ लो, कोई भी, शुरू से एंड तक। ठीक है, तो आप ये ऐसा ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो ये आप पे डिपेंड करेगा एट द एंड कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक लग रही है, क्योंकि हर एक बंदे या हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ठीक है, मिस्टेक 4 बता दूँ मैं अपनी। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, 10th में और मैं 11th के हाफ तक मैं पबजी खेलता था। उसको डिनाई नहीं करूँगा, हाँ खेलता था मैं। वाइल से इट्स नॉट प्रेफरेबल कि आप पबजी भी खेलो और आप पढ़ो भी, आप कोई गेम भी खेलो, एज फॉर एनी गेम, कि आप कोई गेम खेलो और आप पढ़ भी रहे हो। तो यार, अगर आप ये सोचो कि गेम मेरा अफेक्ट नहीं कर रहा, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, भाई वो अफेक्ट करता है, एट द एंड वो अफेक्ट करता ही है। तो आपको एक क्रेविंग होगी भाई मैं गेम खेल लेता हूँ, तो आप वो गेम वाली चीज़ को आप हटा दो। इन 2 साल या 1 साल के लिए आप वो गेम वाली चीज़ हटा दो। उसके बाद आप काफ़ी गेम्स खेल लेना, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, और तो मिस्टेक नंबर 5 पे चलते हैं कि आप सिलेबस के बाहर मत जाओ। ठीक है, मिस्टेक 5 है कि आप डोंट गो आउट ऑफ सिलेबस। जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उन्होंने काफ़ी जनरेशन्स देखी हुई है बच्चों की, आप आते हुए और जाते हुए भी। कहीं पे उन्होंने सिलेक्शन भी करवाया और उनको पता है कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। तो आपको ये नहीं देखना कि भाई मेरा दोस्त ट्रूमैन पढ़ रहा है, मेरा दोस्त एलिन है कोई और कोचिंग, मतलब मल्टीपल कोचिंग से पढ़ रहा है, तो आपको वो नहीं करना। ठीक है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपको अपनी बुक्स मिली हुई हैं, आप उनसे ही पढ़ो। और आपके पास NCERT के बाहर कुछ आना नहीं होता।
बस। और आप वेरियस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपको ट्रूमैन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी 11th और 12th। आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरत नहीं है ट्रूमैन की, ठीक है। और देखो, और फिफ्थ मिस्टेक है कि आप मल्टीपल कोचिंग पे मत जाओ, ठीक है। मेरे पास एलन की भी बुक्स थी और मेरे पास आकाश की भी बुक्स थी। तो मैंने आकाश की बुक सॉल्व पूरी नहीं की थी 11th में, मैं एलन पे भी चला गया था। देखो, होता है कि हम 2 बुक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा एक्सपोजर होगा क्वेश्चंस का, बट ऐसा होता नहीं। आप उन दोनों में ही लगे रहते हो। जैसे आप लिविंग वर्ल्ड कर रहे हो तो आपने 100 क्वेश्चन आकाश से किए और 100 क्वेश्चन आपने एलन के मॉड्यूल से किए, तो आपने 200 क्वेश्चन कर लिए, बट उनका कोई फ़ायदा नहीं है फॉर लिविंग वर्ल्ड। आई एम टेलिंग फॉर दैट कि उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पर आप तब करो जब आपने अपनी मॉड्यूल या अपने जो आपने पर्सनली ले रखा है जो इंस्टीट्यूट, आप उसकी पहले मॉड्यूल्स पूरे करो, फिर आप कहीं और स्किप करो या कहीं आप जंप करो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर में आप फ्रॉम हियर यू आर जंपिंग टू अनदर चैप्टर, राइट। तो ऐसे आपको बैलेंस रखना है, ठीक। देखो, ऐसे कौन एक्स्ट्रा टिप है, ये मेरा एज फॉर मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अपना सेपरेट रूम रखो। अगर आप ले सकते हो तो अपना एक सेपरेट रूम रखो अपने घर में, कि आपको वहाँ पर कोई इंटरफेयर ना करे। आपके 1 साल या 2 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आपको एक गुड बॉय बन के रहना है, कि ये गुड गर्ल बन के रहना है कि मैं तो भाई आने देता हूँ किसी को अपने कमरे में। तो आपको ये रखना है कि अब ये आपका पर्सनल कमरा है, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, आपकी सारी बुक्स होनी चाहिए वहाँ पर, आपको सारे पेन्स होने चाहिए, आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े आपके पेन्स, या अगर दूसरे कमरे में ना जाना पड़े अपने बिलोंगिंग्स के लिए। तो काफ़ी टाइम आपका वहीं से हो जाता है, ठीक है। तो और ये भी बात है कि आप ट्राई करो कि आप अपने कमरे में अकेले पढ़ो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके कमरे में। देखो, कमरे का ये बेनिफिट होना चाहिए कि आपके कमरे में कोई ना घुसे। जैसे आपके चलो फैमिली मेम्बर्स कभी कभार घुस सकते हैं, ओनली इन योर रेस्ट टाइम, ओके। जैसे आप कभी पढ़ रहे हो तो कोई आ गया, या आपके पेरेंट्स आ गए, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई या बहन आ गई, तो आप उनको एक बार समझा दो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको 1-2 साल चाहिए अपने खुद के। एक बार समझाने की बात होती है उन्हें, एक बार आप समझा दोगे तो वो समझ जाएंगे कि 1-2 साल की बात है, फिर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आप आराम से पढ़ भी पाओगे। तो आप एक एम्बिएंट एनवायरनमेंट रखो अपने कमरे में, कि मतलब एम्बिएंट लाइटिंग होनी चाहिए। ये नहीं आप डिम लाइट में पढ़ रहे हो, पढ़ने में दिखेगा। गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में मैंने अपनी कुछ मिस्टेक्स बताई हैं कि आप वो मिस्टेक्स ना करो और आपकी प्रिपरेशन जर्नी शुरू से ही स्मूथ चले। ये मेरी मिस्टेक्स कुछ इनिशियली थी, बाद में मैंने उनको ठीक कर लिया, फिक्स कर लिया 12th में। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओके देन, गुड बाय।